जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी भक्त लोगों का, साधक लोगों का बड़ा ही हार्दिक अभिनंदन। और जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण पे कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती है, भक्तों को कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती है। और आज पूर्णमासी भी है, तो पूर्णमासी का व्रत रखें या ना रखें, व्रत कब खोलें, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि कब व्रत रखना है, कब व्रत खोलना है, कैसे पूजा करना है, क्या पूजा की विधि होगी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम कथा के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप सत्यनारायण कथा कर सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब करना है ये समय मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की जो तिथि है वो क्या है। आज 8 नवंबर 2022 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा तिथि है। उसके बाद भरणी नक्षत्र है और जो राहु काल रहेगा वो 3:30 से 4:30 के मध्य रहेगा। आज जो सूतक काल लगने वाला है वो सूतक काल सुबह 9:21 से प्रारंभ हो चुका है। सुबह 9:21 से सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। और जो चंद्र ग्रहण का समय होगा वो आप नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। वो चंद्र ग्रहण का जो समय है वो 4:23 से लेकर के 6:19 तक रहेगा। 4:23 से लेकर 6:19 तक रहेगा। इस मध्य आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी है, वो हम एक एक करके जानते हैं। इस मध्य आपको किसी प्रकार का भोजन आदि नहीं बनाना है, ना ही आपको भोजन करना है, ना भोजन बनाना है ना करना है। कैंची का प्रयोग नहीं करना है, चाकू का प्रयोग नहीं करना है, सिलाई कढ़ाई आपको नहीं करनी है। इस मध्य में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखें। और आपको बिल्कुल भी निद्रा नहीं लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन नहीं सोना है या पूरी रात नहीं सोना है, ऐसा नहीं है। जिस मध्य में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है उस चंद्र ग्रहण के मध्य में आपको निद्रा नहीं लेनी है। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने आसपास कुसवा और तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। ये आपके लिए बहुत लाभदायक और बहुत कल्याणकारी होगा। इस समय इस काल में दिया हुआ दान बड़ा ही लाभकारी होता है। क्या ऐसा दान दिया जाए जो बहुत अत्यंत लाभ देगा हमें। इस चंद्रमा श्वेत होते हैं तो श्वेत दान देना ज्यादा लाभकारी होता है, जैसे चावल, चीनी, सफेद कपड़ा, मिश्री इत्यादि। इस प्रकार की जो भी सफेद वस्तुएं हैं उनका दान बड़ा लाभकारी माना गया है। इसलिए क्या करना है कि श्वेत मतलब सफेद चीजों का दान करना है। और एक सूक्त आता है, उसके लिए अभी मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको और बता देता हूँ कि सत्यनारायण कथा और पूजा का समय, सुबह तो आपने पूजा पाठ कर लिया होगा। शाम को जो लोग सत्यनारायण कथा करना चाहते हैं वो शाम को 6:19 अर्थात 6:30 मानिए, लमसम पूरे भारत में जहाँ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो 6:30 बजे या 6:20 से उसके बाद आप खुद स्नान करिए। सबसे पहले स्नान करना बहुत आवश्यक है। स्नान करके आप सत्यनारायण कथा कर सकते हैं। कथा करने के बाद जितने भी जो आपने देवी देवताओं को बिठाया उनको भी स्नान आदि करा करके तो आप अपनी पूजा संपन्न कीजिए। जितने भी आपके प्रसाद आदि हैं उनमें सब में आप तुलसी के पत्ते रखिएगा। ये आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। इससे आपको अत्यंत लाभ देखने को मिलेगा। तो आपको 6:20 के बाद आप कथा पूजा जो भी है, ज़्यादा रात्रि नहीं होती है, उस समय आप कर सकते हैं। सुबह आपने पूजा कर ली होगी, लेकिन जो चंद्र ग्रहण लगेगा 4:23 से उसके मध्य आपको ध्यान रखना है कि आपको साधना करनी है। आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसका आपको जाप करना है। यदि वो मंत्र आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप मुझसे गुरु मंत्र ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे, आपके सामने इस ऊपर नंबर लिखा हुआ, आप उस पर मुझे, या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा, वहाँ भी मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपको गुरु मंत्र मिल जाएगा। आप उस गुरु मंत्र का जाप करेंगे और वो आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा और मंत्र सिद्ध होते हैं। और जो आप अपने दैनिक साधना में जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं उन मंत्रों का भी जाप आप करिए, वो बड़े ही कल्याणकारी आपके लिए होंगे। जो ग्रहण होता है उसमें लगभग 3 बार लोग स्नान करते हैं। एक तो सुबह आप कर ही लिए होंगे सुबह पूजा करते समय, उसके बाद एक दोपहर में ग्रहण से पहले पूर्व स्नान करते हैं जब साधना के लिए बैठते हैं, उसके बाद ग्रहण खोलने के बाद स्नान किया जाता है। ये 3 स्नान ग्रहण में होते हैं। और भी जो मंत्र सिद्ध लोग होते हैं वो अन्य अन्य प्रकार के स्नान इस ग्रहण में करते हैं। कुछ लोग अपनी मंत्र की सिद्धि के लिए जल में खड़े होकर के भी अपने मंत्र का जाप करते हैं। और मौसम को ध्यान रखते हुए आप अपनी साधना को कीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है।
और इस जो चंद्र ग्रहण है, इस काल में की हुई साधना, मंत्र, जप, तप अत्यंत लाभकारी होता है। आप प्रयास करिएगा कि जिन मंत्रों को आप बोलें वो मंत्र आप मौन होकर के बोलें, वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। एक सूक्त आता है, ये भी आपको बताऊंगा मैं कि किस मंत्र का आपको जाप करना है जो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। एक सूक्त आता है, चंद्र मनशो अजायता। सूक्त क्या है? चंद्र मनशो अजायता, अर्थात जो हमारा मन है वो चंद्रमा, उसके जो देवता हैं, उसके जो कारक हैं वो कौन है? वो चंद्रमा है। तो हमें क्या करना है कि चंद्रमा की उपासना करनी है यदि अपने मन को ठीक करना है तो, क्योंकि हमारे कार्यों को कौन बिगाड़ता है? हमारा मन। हमारा मन हमारे कार्यों को कैसे बिगाड़ता है समझते हैं। हमारे मन में आया कि चलो पढ़ाई करते हैं, हमने कहा कि थोड़ा सा सो लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, फिर जब उठे तो फिर बैठ गए, फिर बोले कि थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं तब पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा सा मन किया कि चलो थोड़ा घूम आते हैं तब कर लेंगे, फिर मन किया चलो बाजार से भी आए थे तब, अब तो रात्रि हो गई अब सुबह उठ के पढ़ लेंगे। इस प्रकार हमारा मन हमें बहकाता रहता है। यदि हमारा मन ठीक होगा तो हमारे विचार ठीक होंगे, विचार ठीक होंगे तो हमारे जीवन की सारी गतिविधियां एकदम ठीक होंगी और हमारे जीवन का अत्यंत कल्याण होगा। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि हमारा मन खराब होता है तो हमारे साथ कहूँ कि गंदे विचारों का आना, दुर्गुणों में जीवन का फंस जाना, इस तरीके से करके अनेकानेक समस्या होती है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पे होता है। यदि आपके चंद्रमा प्रसन्न है तो आपका मन बहुत शांत और स्थिर रहेगा, और यदि आपके चंद्रमा ठीक नहीं है तो आपका मन बड़ा ही चंचल और बड़ा ही दुराग्रह इन अन्य वृत्तियों में भागेगा। आपको किस मंत्र का जाप करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ये दोनों मंत्र बड़े ही कहूँ कि कारगर मंत्र हैं, और ओम सोमाय नमः इसका आप जाप करिए। इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिए, आपके जीवन में एक नया चमत्कार देखने को मिलेगा। प्रभु, वैसे तो ये ग्रहण ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले मंगलवार को ये ग्रहण गया है, सूर्य ग्रहण। अब ये उसी एक मंगलवार में 15 दिनों में ही चंद्र ग्रहण आ गया है। वैसे तो मैं नकारात्मक बात को लूंगा ही नहीं, क्योंकि आप जितने भी भक्त लोग हैं उनका कोई क्या बिगाड़ेगा, भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। जो भी साधक, भक्त और साधना के लोग होते हैं उनको जीवन में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। मैं अशुभ नहीं बोलूँगा, पर ये ग्रहण ठीक नहीं है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए आपको मंत्र जाप करना है, विशेष सावधानियां रखनी है, और निरंतर प्रयास करना है कि गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान दें। आप यदि कुछ खाते पीते हैं, खाने पीने वाली वस्तुओं में एक तुलसी का पत्ता डाल दें, जिससे अत्यंत लाभ होगा। प्रभु आपके कहूँ कि ग्रहण काल को अच्छे से बिताए। आप तप, जप, ध्यान में और दान में अपने मन को लगाएं। इतना ही कहते हुए इन विशेष सावधानियों को आप रखिएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।